स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने इसके दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। वो दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से संबंधित थे। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से कनेक्टेड है। अब बात है कि कैसे पता चले कि आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। तो इसके लिए कंडीशन आपको बाउंड्री कंडीशन में दी गई होगी, उसको देख करके आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। जैसे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 0 से x के बीच में दे रखी है और टी अप ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है उसमें देखिएगा ये दोनों कंडीशन एक साथ कंसिडर होंगी, ठीक है। मीन्स u0, t इक्वल टू 0, u6, t इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बाउंड्री कंडीशन और दे रखी है, ux, 0 इक्वल टू 1 और वैल्यू 1 है और 0 है। 1 तब है इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में और x की वैल्यू 3 से 6 के बीच में, तब वैल्यू ये 0 है। मेन इस पर नोटिस किया जाएगा कि आपने नोटिस किया तो इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जब यूज़ किया था आप लोगों ने, तो सिर्फ ये बाउंड्री कंडीशन दी थी, u0, t इक्वल टू 0, ये दे रखा था आप लोग, ये नहीं गिवन था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन जितने भी फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन होंगे उनमें इस तरह की दोनों बाउंड्री कंडीशन आपको इकट्ठे मिलेगी। ध्यान रखिएगा u0, t और u6, t दे रखा। वैसे जनरली यहाँ पे ul, t होता है। l आपका कुछ भी हो सकता है, l आपका मेन डिपेंड करेगा x की लिमिट क्या दे रखी है। तो यहाँ पे 6 दे रखा है, यहाँ पे भाई कर 6 दे रखा है तो एल यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दे रखा है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जब इकट्ठे मिलती है तो हम लोग यहाँ पे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की अगर बात कर ले तो इसमें अगर समझने का प्रयास किया जाए तो यहीं पे अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाए 0, t और ये डेल यू अपॉन डेल एक्स 6, t इक्वल टू 0, मीन्स इस फॉर्म में दिया गया तो आपको फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें इतना कंफर्म हो गया बाउंड्री कंडीशन को देख करके कि हम लोग का फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज होने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसको। सेंस u0, t एंड u6, t, ठीक, और given so that we take finite Fourier sine transform on both side of given PDE, जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके दोनों साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, fs डेल u अपॉन डेल टी, ठीक, फिर fs डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक और चीज़ क्लियर कर दें कि बाय डेफिनेशन जो है एफ एफ एक्स, जरा ध्यान से देखिएगा, एफ एस एफ एक्स, ठीक है, ये क्या होता है आपका, तो ये होता है एफ एस पी, ठीक। और ये वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होता है आपका 0 से L, ठीक है, एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ये फार्मूला होता है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो जरा इसको लिख दिया जाए इसी को बेस बना के यहाँ पे। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे करिए, हाँ अब सही है। जरा इसको करेक्ट कर लिया हम लोगों ने इसको यहाँ पे, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जरा इसको यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, एक और बात, 0 से L लिमिट है, यहाँ पे 0 से L की जगह यहाँ पे 0 से हमारी 6 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 0 से 6, ठीक। ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल टी, ठीक, और ये हो जाएगा साइन p पाई x अपॉन 6 dx, और ये हो जाएगा 0 से 6 इंटीग्रेशन डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन p पाई x अपॉन 6
dx। ठीक है, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा d/dt 0 से 6 u साइन p/x/6 dx। याद रखिएगा इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल टी है, ये जब इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तो सिंपल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा d/dt में। ठीक है, u आपका अंदर ही रह गया यहाँ से। ठीक, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लीजिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन हो गया, ये आपकी लिमिट की वैल्यू हो गई, फिर 0 से इंटीग्रेशन 6, पहले का डिफ्रेंसिएशन तो cos p/x/6 इंटू p/6 हो गया, और डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये आपका dx हो गया। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। इसको आप dus/dt लिखने वाले हैं, मीन्स इस पूरे इंटीग्रेशन के पार्ट को us/। ठीक है, और इसमें ज़रा लिमिट को देखिए अब, तो ये हो जाएगा आपका साइन p/, और ये डेल u अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा 6, t। ठीक है, इसको देखिए आप यहाँ से, माइनस साइन 0 डेल u अपॉन डेल एक्स 0, t। आपने अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि u जो है सिंपल फंक्शन नहीं होता, u x, t का फंक्शन होता है, तो x की जगह पे आपको 6 और 0 रखना होता है। ठीक है, माइनस p/6 0 से 6 डेल u अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया आपका cos p/x/6 dx, ये हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ पे एक और बात लिख दीजिएगा कि us/ क्या है यहाँ पे, 0 से 6 u साइन p/x/6 dx। फिर एक बार रिपीट कर दें कि us/ जो है वो सिंपल नहीं बल्कि us/ p, t का फंक्शन होता है। इसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना होगा। और u सिंपल नहीं बल्कि x, t का फंक्शन होता है, ये ध्यान रखना होगा इसको। ठीक है, और ये हो गया आपका साइन p/x/6 dx। ठीक है, अब जरा इसको यहीं छोड़ दिया जाए, इस पे आते हैं यहाँ से। तो जरा लिमिट की वैल्यू पे आते हैं। साइन p/, 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो गया आपका, ये p/6 हो गया, ये 0 से 6 हो गया, डेल u अपॉन डेल एक्स हो गया, तो ये आपका, और ये cos p/x/6 dx हो गया। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा माइनस p/6, ये 0 से 6 डेल u अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा cos p/x/6 dx, ये हो गया आपका। ठीक, ये आपका देखिए इसमें फिर दोबारा से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करिए। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और इसमें फिर एक बार हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं भाई कैसे यूज करते हैं इसको। तो यहाँ से जो हम लोग का आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका माइनस p/6, ये तो ऐसे रख दीजिए आप इसको, फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा cos p/x/6 ऐसे रहेगा, फिर u लिमिट की वैल्यू पुट कर लें आप, तो ये हो जाएगा 0 से 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, माइनस 0 से 6 इंटीग्रेशन हो गया आपका, पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो cos का माइनस साइन p/x/6 इंटू p/6, और ये u, और ये dx हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा p/6। ठीक, तो ये हो जाएगा cos p/, ठीक है, और u ये 6, t होगा, ये हो जाएगा cos 0 इंटू u, ये 0, t। आपको फिर रिपीट कर दें, u जो होता है आपका x, t का फंक्शन होता है। तो जब आप लिमिट करेंगे तो x की जगह पे 6 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट की जगह पे x की जगह पे 0 लेना पड़ेगा। ले लिया आपने यहाँ से, माइनस p/6
0 से 6 u साइन p पाई x बाई 6 dx। ये हो जाएगा आपका। यहाँ से आपको बाउंड्री कंडीशन थोड़ी देखनी पड़ेगी आपको। तो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका u6, t और u0, t ये वैल्यू 0 दे रखी है बाउंड्री कंडीशन में। देखिए u0, t और u6, t आपको 0 दे रखा। इस बाउंड्री कंडीशन को आपको यहाँ पे यूज करना है। चलिए भाई ज़रा यूज कर दिया जाए इसको। तो ये हो गया 0 माइनस 0, तो ये हो गया p पाई बाई 6, ठीक। और ये आपका US बार बनेगा जैसा कि आपने पीछे लिख रखा है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। एक और बात, माइनस माइनस प्लस है तो ये आप इसको प्लस कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा p² पाई स्क्वायर अपॉन 36, ये US बार हो गया, ठीक है। इधर आपका DUS बार अपॉन DT आ ही रहा था, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हैं DUS बार अपॉन DT प्लस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36 US बार इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेपरेबल मेथड लगा दीजिए, इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो आप जरा सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, जिसको क्या लिख सकते हैं, तो US बार अपॉन US बार, ठीक है, प्लस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36 dt इक्वल टू 0, ठीक। कर दीजिए इंटीग्रेट्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा log US बार प्लस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36t इक्वल टू ये हो जाएगा आपका log c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका US बार माइनस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया आपका log US बार अपॉन c इक्वल टू माइनस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। तो यहाँ से US बार अपॉन c ये हो जाएगा e पावर माइनस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। तो यहाँ से आपका US बार क्या हो गया, तो c e पावर माइनस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। ये US बार आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा US बार सिंपल नहीं होता, बल्कि US बार जो है वो p, t का फंक्शन होता है। तो ये हो गया c e पावर माइनस p² पाई स्क्वायर अपॉन 36। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए, ठीक। अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन नहीं दिए तो, अगर फर्स्ट दे चुके हैं तो इसको सेकंड दे दीजिएगा, ठीक है। पुटिंग, अब हम लोग को c की वैल्यू फाइंड आउट करना, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। तो पुटिंग यहाँ से t इक्वल टू 0, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी c की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, US बार p, 0 इक्वल टू c। एक और बात, इसमें एक टर्म छूट गया यहाँ पे, ये t को थोड़ा सा लिख के चलिएगा, यहाँ से t मिस हो रहा हम लोग का। तो यहाँ पे t और हम लोग का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग t को यहाँ बैलेंस कर लें और बाई 6 कर दें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो t हम लोग का यहाँ पे मिस हो गया था ये, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस 0। तो ये वैल्यू c हो गई हमारी यहाँ से, ठीक है। तो ये टर्म हो गया हम लोग का इतना यहाँ से। अब जरा इसको आगे और सॉल्व किया जाए, तो इसको देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा c इक्वल टू US बार p, 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दीजिए। मीन्स अगर हम c की वैल्यू चाहते तो मुझे US बार p, 0 की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई इसको जरा, अब बात हम लोग की आई है US बार p, 0 की, ठीक। तो जरा इसको देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि US बार p, t ये होता है आपका 0 से 6 UX, t
साइन पी पाई एक्स अपॉन 6 डी एक्स। ये आपका यू एस बार पी कॉमा टी की वैल्यू है। ठीक है, आपको बता दें कि यू एस बार जो हम लोग पीछे ले चुके हैं वही वाला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे टेकिंग टी इक्वल टू 0, टी 0 ले लीजिए, तो यू एस बार पी कॉमा 0 क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 0 से 6 यू एक्स कॉमा 0 और साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। ये हो गया। एक और बात, ये जो यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू आपको बाउंड्री कंडीशन में गिवन है। देखिए यू एक्स कॉमा 0 की दो वैल्यू गिवन है, तो और ये ब्रेकिंग लिमिट के रूप में है 0 से 3 और 3 से 6। तो आप इस लिमिट को पहले ब्रेक करिए, तो ये हो गया 0 से 3 यू एक्स कॉमा 0 साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपका 3 से 6। ठीक, यू एक्स कॉमा 0 और ये हो जाएगा साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। ठीक है, अब जरा वैल्यू को रख लीजिए, तो 0 से 3। ठीक, तो ये वैल्यू आपको 1 दे रखी है, साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स, और ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से 0, तो ये हो गया साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 0 से 3। ठीक, और ये हो गया साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो पहले 0 हो गई आपकी, चाहो तो लिख दो अब तो यहाँ से 0। ठीक है, तो आपका ये हो गया 0 से 3। ठीक, और साइन पी पाई एक्स बाई 6 डी एक्स कर दीजिए इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस पी पाई एक्स बाई 6 अपॉन पी पाई बाई 6, 0 से 3 लिमिट हो गई। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो ये हो गया 6 अपॉन पी पाई। ठीक, माइनस का कॉस पी पाई बाई 2 आ जाएगा, और ये प्लस का कॉस 0। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन पी पाई 1 माइनस कॉस पी पाई बाई 2। ये वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यू जो आई है यू एस बार पी कॉमा 0 की वैल्यू आ गई 6 अपॉन पी पाई 1 माइनस कॉस पी पाई बाई 2। ठीक, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक, वी गेट, तो आपको सी की वैल्यू मिल गई, तो सी की वैल्यू होगी 6 अपॉन पी पाई 1 माइनस कॉस पी पाई बाई 2। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, लिमिट की वैल्यू को सही है। ठीक, पाई बाई 2 ठीक सही है बिल्कुल, तो सी की वैल्यू मिल गई हमको। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ से यू एस बार पी कॉमा टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो ये हो गया 6 अपॉन पी पाई, ठीक, 1 माइनस कॉस पी पाई बाई 2, ठीक, ई पावर माइनस, ये तो सी की वैल्यू हो गई, ये पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 टी, ठीक, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, एक वैल्यू आ गई। लेकिन हम लोग को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू, तो ज़रा उसकी बात करते हैं भाई ज़रा यहाँ से। तो इसके लिए इन्वर्स फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, तो आप लिखेंगे बाई इन्वर्स फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को यूज करिए आप जरा, तो ये हो जाएगा यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2/6
समेशन पी इक्वल टू 1 to infinity, ठीक, US बार P कॉमा टी साइन P पाई x बाई 6, ठीक। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ, जरा फार्मूले को एक बार देख लिया जाए। तो हम लोगों ने जो फार्मूला यूज किया है वो है एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इनवर्स एफ एस पी, ठीक है ना। और ये होता है आपका 2/L, ध्यान रखिएगा, समेशन पी इक्वल टू 1 to infinity, ठीक, एफ एस पी, ठीक, फिर साइन पी पाई एक्स अपॉन एल, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, फिर रिपीट कर दें, 2/L समेशन पी इक्वल टू 1 to infinity एफ एस पी साइन पी पाई एक्स अपॉन एल। याद रखिएगा एल जो है वो इस क्वेश्चन में आपको 6 गिवन है, तो यहाँ से 6 लिख दिया, 2/6, ठीक, समेशन पी इक्वल टू इन्फिनिटी, आपका एफ एस पी की जगह यहाँ पे US बार पी कॉमा टी है और साइन पी पाई एक्स बाई एल की जगह पे साइन पी पाई एक्स बाई 6 है आपका यहाँ से। तो यहाँ से आपको यू एक्स कॉमा टी, ठीक है ना। तो जरा एक काम करते रहो कि इसको यहाँ लिख देते हैं साफ साफ। तो यहाँ से हो जाएगा यू एक्स कॉमा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1/3, ठीक, समेशन पी इक्वल टू 1 to infinity US बार। तो ये वैल्यू कितनी आई थी आपकी जरा, तो ये आई थी आपकी यहाँ से 6/P पाई, ठीक, 1 माइनस कॉस P पाई बाई 2, ठीक। फिर जरा चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ, फिर थी e पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36t, ये थी, और इनटू साइन p पाई x बाई 6, ये हो जाएगा। इतनी वैल्यू तो आपकी ये US बार p कॉमा टी के जो हम लोग पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। देख लीजिए एक बार इसको, 6/P पाई 1 माइनस कॉस P पाई बाई 2 e पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36 इंटू टी, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ से। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हमारा आंसर अब बस एक लाइन में और आने वाला है, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू 2/पाई समेशन पी इक्वल टू 1 to infinity, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस पी पाई बाई 2 होल अपॉन पी, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से e पावर माइनस पी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 36t, ठीक, इनटू साइन p पाई x बाई 6। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया यहाँ से इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर यही लेके चला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं इसके, ध्यान रखिएगा, और बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के यहाँ। फिलहाल क्वेश्चन देखा है तो प्रोसीजर लगभग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोगों ने इनफाइनाइट के सॉल्व किए तो उन्हीं प्रोसीजर पे है, लेकिन डेफिनेशन का थोड़ा डिफरेंस है। ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज़ मिल सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।